डिफिकल्ट था, बट असंभव कभी भी नहीं था और हमें पूरी गारंटी थी कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे और इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है. ट्रेमेंडस एफर्ट्स बाय एवरीबडी, हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंजीनियर्स हु हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दिस. एंड हमें डे वन से उम्मीद थी कि हम सफल होंगे और हमने कोई अगर एक प्लान फेल होता है तो अल्टरनेट प्लान 2, 3, 4, 5 सब चल रहे थे और सब में सफलता मिलने की बड़े हाई चांसेस, हाई गारंटी थी. वो कॉन्फिडेंस हमारी ट्रेनिंग से है और इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से है. हम लोग कभी अपने आप को असफल देखते नहीं है. यस, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है और उसको हमने फॉलो किया और हमने कभी भी जो है अपना विश्वास नहीं खोया. और जो वेल्डर्स थे हमारे, जो हमारे मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, हमने उनके साथ में मिल करके उनको पैटिंग करके उनका विश्वास जो है वर्धन करके उनके लिए जूसेस, फूड शूट सब कुछ हमने वहां पे मुहैया कराया. एंड उसके हिसाब से उनके सहयोग और उनकी मेहनत की वजह से हम ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कर पाए. देखिए, उनसे बात करने में सिर्फ मैं अकेला नहीं था. उनसे बात करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हुए थे, प्लस हमारे एनएचआईडीसीएल के सीनियर ऑफिशियल्स भी लगे हुए थे. उन्होंने उनसे कंटिन्यूसली बता के रखा था कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं. एंड जब हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी थी तो तब उन्हें विश्वास हो गया था कि जब छोटी नली आ गई है तो अब बड़ी ट्यूब भी आई जाएगी. यस, एग्जैक्टली. मैं यही बहुत लोगों को बता चुका हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये बेसिकली हमारे देश के जो सामर्थ्य है, उसकी जो माइट है, उसको दर्शाता है. और ये दर्शाता है कि हम जो है एक अभी शक्तिशाली कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है. इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा. एनएचआईडीसीएल हो, मॉर्थ हो. नहीं, सोया हूं मैं. कभी कभी 26 घंटे जागा हूं मैं और अदरवाइज मैं 4 घंटे, 3 घंटे, कभी 5 घंटे इस तरह से मैंने नींद निकालने की कोशिश की है और तभी मैं फिर रिफ्रेश होकर के दूसरे दिन फिर से काम में लगाऊंगा. वो उनकी सब कुछ उनकी जो वो कुशल है कि नहीं यही जानना चाह रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया कि हर चीज जो सिस्टमैटिकली की जाए. उनका मेडिकल से लेकर के उन्हें कोट, जैकेट्स वगैरह पहनाया जाए, उनकी माला से उनकी स्वागत किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए एंड उन्हें ऐसा फील हो कि पूरा देश जो है उनसे प्यार करता है. यही हमारे देश का सामर्थ्य है कि जो दर्शाता है कि हमारे पास जो है C-17 ग्लोब मास्टर जैसे प्लेन्स हैं, C-130 हर्कुलिस जैसे प्लेन्स हैं, जैसे हमने इक्विपमेंट मंगाया, ट्रेन से इक्विपमेंट मंगाया, ट्रक से इक्विपमेंट मंगाया. एंड कहीं भी जो है हमने कोई भी ऐसा कोना खाली नहीं छोड़ा कि जिसमें लोग ये कह सके कि यार इनके पास ये सामान नहीं है. ये उन्हें बेसिकली ये बताएगा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और न कभी हार मानने वाले हैं. सर, कितना मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल नहीं था लेकिन हम जो रेस लगा रहे थे समय के साथ, वो एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस लेवल था क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश था. प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा मॉनिटर हो रहा था, तो इट वाज रेस अगेंस्ट टाइम. तो उस वजह से थोड़ा सा एंजाइटी था, बट आई वाज 100% कॉन्फिडेंट. बल्कि मेरे अपने मापदंड के हिसाब से ये काम करीब 3-4 दिन, 5 दिन पहले हो जाना चाहिए था, बट दैट वाज नॉट टू बी. हर चीज़ का एक निर्धारित समय है शायद. हमने 24/7 काम किया और हमारे पास 30-35 आदमियों की टीम थी. 35 आदमियों की टीम थी जिन्होंने सुचारू रूप से दिन रात काम किया. ये एक मिसनोमर है कि ऑगर मशीन टूट गई. एक्चुअली मशीन वाज ऑलवेज वर्किंग वेरी वेल और मशीन कभी भी नहीं टूटी. जो हम ऑगर्स एक टूल होता है जो ऑगर मशीन चलाती है, तो ऑगर्स लैटिस गर्डर्स में फंस गए थे, सरिये में फंस गए थे और इतने ज़्यादा फंस गए थे कि उनको रिट्रीव करना नामुमकिन था. तो हमारे वर्कर्स ने जाके उनको सबको ऑगर्स को नष्ट किया और अपना पैसेज सेव किया, सो दैट हमारे जो मैनुअल वर्कर्स थे वो जाके काम कर सकते थे.